लिया गया। एनडीआरएफ की तरफ से 5.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद शिवम को सकुशल बाहर निकाला गया, इसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसका इलाज पावापुरी के मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है। आखिरकार ईश्वर ने करोड़ों लोगों की दुआ और एक मां की चित्कार को सुन लिया और शिवम को जीवन दान मिल गया। जी हां, करीब 8 घंटे बाद नालंदा के शिवम को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उनको निकाल लिया गया है। तस्वीर देखिए, बिल्कुल मैनुअल तरीके से जो बार बार बात कही जा रही थी, बड़ी सफलता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मिली है। तस्वीरों में देखिए कैसे शिवम को बाहर निकाला गया है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने शिवम को अपनी गोद में लिया है और अब एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है बिहार शरीफ जाने के लिए। सुबह के 9:15 बज रही थी। कुल फतेहपुर गांव में रेणु देवी खेतों में काम कर रही थी और उनका 4 साल का बेटा शिवम वहीं पर खेल रहा था कि तभी शिवम खुले बोरवेल में गिर गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और एक मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खेला ले सारे इधर सब्जी लगैलिए, कद्दू करेली तो कोड़ रही लामे तो कल छहुरवा ने बैठ बेटा रौदवा ने कहने जाई माँ तो खेलते खेलते बुतरुआ का जटिया का कीमतिया होले सार की। शिवम के बोरवेल में गिरने की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। तुरंत पटना से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया और शुरू हो गई शिवम को बचाने की मुहिम। जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन से बोरवेल के बराबर में गड्ढा खोदा जाने लगा। दूसरी ओर बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई और कैमरा एक्टिवेट कर दिया गया ताकि शिवम की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। आखिरकार करीब 5:20 पर वो घड़ी आ ही गई जब शिवम को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सर, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो भी ऑपरेशन हो रहा था, हर एक छोटी छोटी चीजें को लेकर के बारीकी से बारीकी के बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचे, न बच्चे को कहीं कोई खरोच न लगे, कोई हमारे कारण कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए धीरे धीरे समझदारी के साथ हमारी टीम ने, पूरी जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, बहुत समझदारी से उसको निकाला। फिलहाल शिवम को पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। उम्मीद है कि जल्द ही शिवम फिर से खेलने लगेगा, लेकिन ये मामला वैसे लोगों के लिए चेतावनी है जो खेतों में बोरवेल बनवाते हैं लेकिन उसके गड्ढे को खुला ही छोड़ देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से संजय कुमार और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पबजी फ्रेंड से मिलने के लिए भारत आने से काफी हंगामा मचा हुआ है। तो अब एक भारतीय नागरिक अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची हैं। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंजू राजस्थान के अलवर की रहने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी और इसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह ने इसे इन्वाइट किया था। नसरुल्लाह पहले एक स्कूल में टीचर था, अब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि अंजू वहां पर एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गई है। बाकायदा पासपोर्ट के वीजा से अंजू जो है भारत से पाकिस्तान यहां पर पहुंची है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं अब इसे लेकर तेज हो गई हैं। तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में पैदा हुई अंजू अब फिलहाल राजस्थान के अलवर में रह रही है और शादीशुदा बताई जा रही है। जानकारी यह भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल रही है कि अंजू बाकायदा एक वीजा पर, वैलिड वीजा पर वहां पर पाकिस्तान गई है। इसे 30 दिन का वीजा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अंजू के पाकिस्तान पहुंचने के बाद जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि एक भारत से लड़की पाकिस्तान में आई हुई है, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पूछताछ की है। अभी तक जो अंजू का डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं उसके मुताबिक अंजू को 30 दिन का वैलिड वीजा पाकिस्तान का मिला हुआ है। घर से गई थी तो क्या बोल करके गई थी? मैं तो घूमने के लिए जा रहा था। कहाँ घूमना बताया था? ये मेरे को मेरी बात हुई कि कहाँ जाना है, जयपुर को जी। आज मेरे को पता चला। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए सारे। जो हमारे पास जानकारी वो ये है कि इस समय वो पाकिस्तान में है, नसरुल्लाह नाम के किसी व्यक्ति से मिलने पहुंची है। तो क्या आपके पास जानकारी है? और तो
अंजू के पति को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार अंजू के पति ने क्या कुछ कहा है। अलवर के राजस्थान में फिलहाल रह रही है, लेकिन पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, और अंजू के इस तरीके से पाकिस्तान पहुंचने को लेकर के सोशल मीडिया से लगा करके तमाम जगहों पर अलग अलग तरह की बातें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू वैलिड जो वीजा है पाकिस्तान का उस पर गई है, और पासपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अंजू वहां पर एक शादी समारोह में भाग लेने गई। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई है, अब इसे सोशल मीडिया पर कई जो लोग हैं अब वो सीमा के केस जैसे ही जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि जब न्यूज 18 राजस्थान ने अंजू के पति से बात की तो उसको नहीं पता है कि आखिरकार अंजू पाकिस्तान में है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजेंद्र का रुख लेते। राजेंद्र, क्या जानकारी अंजू को लेकर के मिल पाई है अलवर से फिलहाल? हेलो जी राजेंद्र, बताइए, क्या अंजू के पति को, उसके घर वालों को पता है कि अंजू जो है वो पाकिस्तान में है? जी, इस मामले की जानकारी अब से कुछ यूं कहें कि चंद एक घंटे पहले तक उसके पति को यह पता नहीं था कि उसकी पत्नी जो जयपुर घूमने जाने के लिए कहकर गई है। उसके बाद जब उसकी बात हुई तो उसका कहना है कि वो जयपुर से गोवा जा रही है, लेकिन वो जयपुर जाने के बाद ना गोवा पहुंची, वो सीधे दिल्ली होते हुए और पाकिस्तान पहुंच गई है। इस बारे की जानकारी जब मीडिया वहां उनके घर पे पहुंचा है, मीडिया में जब ये बात चली है तो उसके पति है वो भुतक के रह गए। स्थानीय पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और पुलिस इस पूरे मामले की उससे पूछताछ करी, किस तरीके से अंजू यहाँ से गई थी, क्या सारी चीजें हैं। तो पुलिस फिलहाल जो भिवाड़ी पुलिस है वो वहां पर पहुंची हुई है और जो उसके पति है उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। लेकिन जो पति ने सीधी तौर पर कहा है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी है उसे। राजेंद्र, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए कि आखिरकार जो अंजू का पति है वो क्या करता है? अंजू यहाँ पर अलवर में कब से रह रही थी? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई कि अंजू की पैदाइश जो है वो वो पाकिस्तान में हुई थी और उसके बाद अलवर में रह रही थी। जी, इस तरीके की अभी कोई जानकारी, कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि शादीशुदा है और ये पाकिस्तान में से अभी यहाँ शादी करने के बाद यहाँ पर रह रही। अभी पूरी जो पति है उससे जो बातचीत है वो अभी थोड़ी देर पहले भिवाड़ी में जो अपनी साथी है वो भिवाड़ी का पूरा मामला है, उससे बात हुई है, पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कुछ इसके पति का नाम क्या है, ये क्या करता है? जी, अभी इस पूरे जो पति हैं क्या करते हैं ये पूरी जानकारी अभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके। क्या अंजू का भी पता नहीं लग पाया कि वो क्या करती थी यहाँ पर? जो आप भिवाड़ी में बता रहे हैं वो यहाँ पर कब से थी, क्या कर रही थी? जी, अभी पूरी जानकारी इस पूरे मामले में ली जा रही है, क्योंकि अब से कुछ थोड़ी देर पहले ये जो पूरी जानकारी मिली है इनके पति हैं उनसे पूरे मामले की, जो कि आज जैसे ही पता चला पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई थी। तो लेकिन राजेंद्र, जो अभी तक जानकारी, देखिए मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है, जो वहां से पाकिस्तान से भी जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 30 दिन का वैलिड वीजा लेकर के अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंची है और उसके घर वालों को नहीं पता है कि अंजू पाकिस्तान में है। जी, अभी देखो पति को खुद को ये पता नहीं है कि वो पाकिस्तान गई हुई है, लेकिन अब जब उसे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो वीजा और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची है, तब उसे पता चला है। और ये पूरा मामला है, पति बिल्कुल बेखबर था। वो अपना काम धंधा जो करता है वहां पर एक भिवाड़ी की जो कंपनी है उस कंपनी में नौकरी करते हैं। जो पति है वो उसको पता ही नहीं था कि उसकी। लेकिन राजेंद्र, अब तक जो तमाम चीजें सामने आई हैं उससे ये सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि अंजू अपने पति को, अपने घर वालों को झूठ बोल करके पाकिस्तान गई? क्योंकि हम सुन रहे थे उनके पति का बयान जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि अंजू कहाँ है, वो यहां पर जयपुर बोल करके गई थी कि जयपुर जा रही है, उसके बाद गोवा जा रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है। जी, इसका पति है वो आज ड्यूटी करके आया है, खुद कंपनी में काम करता है और इसकी जो पत्नी थी वो भी भिवाड़ी में कंपनी में काम करते हैं और जो दोनों पति पत्नी काम करती थी। लेकिन आज से 4 दिन पहले उसकी पत्नी जयपुर की कहकर के रवाना हुई, लेकिन अब जब तक वो वापस नहीं लौटी और मीडिया की रिपोर्ट से मीडिया वहां पहुंची है, पुलिस वहां पहुंची है, तब उसे पता चला है कि उसकी पत्नी पाकिस्तान पहुंच गई है। क्योंकि शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की जो उम्र है वो भी 7-8 साल के आसपास है। तो इस पूरे मामले की जो जांच है पुलिस पहुंची है, पुलिस भी जांच कर रही है
फिर थोड़ी देर बाद जब पति से बातचीत हो पाएगी, पूरी सारी चीजें बात होंगी, तब पता चलेगा कि आखिरकार क्या पूरा मांजरा है किस तरीके से। जी राजेंद्र, जो पाकिस्तान से जानकारी आ रही है अंजू को लेकर के, वो ये आ रही है कि जो डीपीओ DIR बाला मुश्ताक खान है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भारत से एक लड़की यहां पर पहुंची हुई है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, और सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही जानकारी मिली उससे पूछताछ वहां पर की जा रही है। लेकिन क्या अलवर की पुलिस भी अब तथ्य जुटा रही है, जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार कब से ये पाकिस्तान के युवक के साथ संपर्क में थी, कब से उसके साथ बातचीत हो रही थी? जी, पुलिस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। पूछताछ पुलिस ने की है, पूरी डिटेल ली है, और इसके बाद में पूरा मामला देश भर में मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। तो पुलिस पूरे मामले की रिपोर्ट ले रही है। उसके पति को पता चला है, तो पति कहीं कहीं इस पूरे मामले की जांच, इसको बेचारे खुद को पता नहीं थी कि उसकी पत्नी यहाँ से वहां गई हुई है। तो अब पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। पति अब इस पूरे मामले में क्या मामला दर्ज करवाता है, क्या पूरी चीजें, वो अब कुछ देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये भी देखिए सवाल खड़ा कर रहा है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इनके पति को पता नहीं है कि इनकी पत्नी जो है वो यहां से 4 दिन से भारत में नहीं है, पाकिस्तान चली गई है। जो पासपोर्ट का जो जानकारी अभी तक देखिए हमारे पास है, उसमें पासपोर्ट में जो 2 पते हैं उसमें भी एक पता उत्तर प्रदेश का है, दूसरा अलवर का है। जी, अब जो उसका पति है वो आइडेंटिफाई हो गया। अलवर के जो भिवाड़ी की सोसाइटी है टेरा, उसमें वहाँ वो किराए का जो फ्लैट है उसमें अभी फिलहाल रहते हैं। पहले एच जो ब्लॉक था उसमें थे, फिलहाल अब वो आई ब्लॉक में रह रहे हैं। 903 नंबर का जो फ्लैट है उसमें वो अभी फिलहाल रह रहे हैं। लेकिन अभी यूं जो पूरी चीजें हैं, घटनाक्रम कब कैसे गई है, वो कुछ देर बाद जब पूरी जानकारी मिल पाएगी उसके बाद बता पाएंगे। राजेंद्र बहुत सवाल है, और सवाल इसलिए भी है क्योंकि घर वालों को पता नहीं है कि 2 बच्चों की मां आखिरकार भारत से सीमा पार करके अपने कथित जानकार के पास पहुंचने से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई है। आखिरकार हम सुनवाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जब न्यूज 18 राजस्थान सीमा के घर पर दस्तक देने पहुंचा तो पति ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए एक बार। से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं ईवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में की है। क्या काम करा? जे मार्क ऑफिस में ही काम था। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था, गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ता हूँ? बच्चे एक तो राव में है, एक यही ओमिक्स। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे, आप क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई है तो क्या कह रही है? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोलिए उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। 15,000 की जॉब करते हो? हाँ सर। तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? वो बाहर जॉब के लिए कह रही। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब चाहिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपकी नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो पति अरविंद हैं वे अलवर में रहते हैं, और उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं पता, उन्हें तो यही जानकारी थी कि वो जयपुर गई है और वहां से गोवा गई हैं। उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है, साली से उनकी बात हुई है तो साली कह रही है कि वे 2-3 दिन में आ जाएंगी। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि वो आ जाएंगी और वे उनके बुलाने के यहाँ पर पक्ष में है। राजेंद्र, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। जी, उनके पति अभी उनको उम्मीद है कि वो वापस लौट आएंगी, लेकिन चूंकि वो फिलहाल कुछ दिनों पूर्व सीमा हैदर वाला जो मामला है वो सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन अब वापस अंजू का पाकिस्तान जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमा हैदर अलवर में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे गुहार लगाई है कि वो पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते, लेकिन अब अंजू का पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आता है, क्या वो वापस लौटना चाहती है या नहीं चाहती है, वो कुछ पता चल पाएगा। उनके पति हैं, उसी मामले में अगर देखा जाए तो उनके पति का भी जो दुबई में रहते हैं वो कहते हैं कि वो उसको बुलाना चाहते हैं सीमा हैदर को, लेकिन वो नहीं जाना चाहती है। क्या अंजू भारत वापस आना चाहती है? तो ये भी सवालों के घेरे में, इनके सवाल अभी कुछ दिनों बाद पता चल पाएगा, लेकिन उनके पति और बच्चे वो कहीं कहीं उम्मीद करते हैं कि जो
अंजू है वो वापस लौटे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन्हें बिना बता करके गई है, घूमने की बात कह करके गई है। तो कहीं कहीं अंजू अपने प्यार और इसके उनको देखते हुए वो पाकिस्तान जो सरहद हैं वो लांग करके। लेकिन क्या अभी ये साफ हो पाया कि अंजू का कोई प्यार कथित तौर पर वहां उसका प्रेमी या जो नसरुल्लाह नाम का जो शख्स सामने आ रहा है उससे कोई उसकी घनिष्ठता थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। इसके लिए थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि और इंतजार करना होगा। लेकिन अगर सीमा के मामले से भी तुलना की जाए तो सीमा और अंजू का मामला थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है राजेंद्र, क्योंकि सीमा अवैध तरीके से सीमा पार करके आई पाकिस्तान से और अंजू वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे वहां पर गई हैं। तो इस लिहाज से पूछताछ तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान उनका जाना पाकिस्तान के लिहाज से अवैध नहीं है, क्योंकि जो अंजू है उसके पास में वैलिड वीजा है वहां पर 30 दिन तक ठहरने का। जी, इसमें यही अंतर है कि अंजू को वापस उसका 1 महीने तक का वो वीजा है, 1 महीने तक वहां रुक सकते हैं, उन्हें फिर वापस लौटना होगा लीगली तरीके से। लेकिन वीजा एक्सटेंशन करवाती हैं या आगे क्या कुछ होगा वो अभी कुछ दिनों बाद पता चल पाएगा या उधर उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन वो ये बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।